ही इज फेथफुल टू वर्क ऑन टाइम। सही समय पर काम करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर समय से पहले नहीं, समय के बाद नहीं, सही समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। हम सब घड़ियों के मुताबिक काम करते हैं। अभी भी मेरे हाथ में एक घड़ी है, मैं आशा करता हूं आपको मेरी घड़ी दिखाई दे रही है। आपके हाथ में भी ऐसी कोई घड़ी होगी, आपके घर में भी एक घड़ी लटकी होगी। अब आप देखेंगे कि आपके घर में अगर 3-4 लोग हैं, सबकी घड़ियों में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। कभी कभी तो हमारे हाथ की घड़ी समय से 5 मिनट आगे होती है, घर के दीवार पे लटकी हुई घड़ी समय से 5 मिनट पीछे होती है, हमारे मोबाइल की घड़ी अलग समय दिखाती है। तो घड़ियों में भी फर्क होता है। अमेरिका की घड़ी में अलग समय, इंडिया की घड़ी में अलग समय देता है। हम सब एक घड़ी के अनुसार काम करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसके कारण हम अपने एक समय पर सुबह उठते हैं, अपने समय पर सोने को जाते हैं। एक ऐसा समय आता है जब हमें भूख लगने लगती है, और ये भी हम सब लोगों का शरीर जो है अलग अलग ढंग से काम करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। इस तरह परमेश्वर भी समय के अनुसार काम करता है। मान लीजिए कि परमेश्वर की भी अपनी एक घड़ी है और परमेश्वर अपनी घड़ी के अनुसार काम करता है। कभी कभी यूं होता है कि हमारी घड़ी में तो समय हो गया और हम बेचैन हो जाते हैं, हे परमेश्वर तू क्यों काम नहीं कर रहा, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा, प्रभु समय निकल रहा, समय निकल रहा। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। पर प्यारे मित्रों, यकीन मानिए परमेश्वर के घड़ी में समय नहीं हुआ होता। परमेश्वर सही वक्त पर काम करेगा। और इस बात के लिए बाइबल में से एक बहुत अच्छी आयत है गलातियों की पत्री और उसके 4थे अध्याय में। गलातियों की पत्री जब उसके 4थे अध्याय में और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के द्वारा धरती पर भेजा। एट द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड सेंड हिज सन थ्रू द वुमन। कुमारी स्त्री के द्वारा अर्थात मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। कब हुआ? एट द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हुआ। उन शब्दों का मतलब है एट द परफेक्ट टाइम, एट द राइट टाइम। जब बिल्कुल सही समय हुआ तब मसीहा का जन्म, परमेश्वर के पुत्र का जन्म स्त्री के द्वारा हुआ। धरती पर उससे पहले भी बहुत बुरा समय आया था। नूह के समय तो आप जानते हैं महाजल प्रलय आया, बड़े खूंखार राजा भी इतिहास में आए, परंतु मसीहा को धरती पर भेजने का समय नहीं आया। किंतु आज से करीब 2000 साल पहले जब समय बिल्कुल सही हो गया तब कुमारी मरियम गर्भवती हुई और यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस तरह हम इसका एक ऐसा भी अभिप्राय देख सकते हैं कि आपके उद्धार का, आपके विषय के अंदर मसीहा के प्रकट होने का, आपके विषय, आपके प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के उद्धार के प्रकट होने का एक समय है। और जब वो समय आएगा मसीहा का काम प्रकट हो जाएगा, उद्धार का काम प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर बिल्कुल समय पर, सही समय पर काम करने के लिए विश्वास योग्य है। एक खूबसूरत उदाहरण प्रेरितों के काम अध्याय 7 में है। प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 7, उसकी 20वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है तब मूसा का जन्म हुआ। एट दैट टाइम, तब मूसा का जन्म हुआ। कब? 17वीं आयत में जवाब है, वर्स 17। जब परमेश्वर के वायदे के पूरा होने का समय आ गया, जब परमेश्वर के वायदे का पूरा होने का समय आ गया तब मूसा का जन्म हुआ। प्यारे मित्रों, जो बाइबल जानने वाले लोग हैं वो इस बात को बेहतर समझेंगे कि ये बात आज से करीब 3500 साल पहले की बात है, जब इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी में थे। परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था सब कुछ उसके विपरीत हो रहा था। इजरायली लोग सताए जा रहे थे, उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा था,
उनकी तनख्वाह तक उनको नहीं मिल रही थी। जो बेटे पैदा हो रहे थे वो नील नदी में डुबोकर मार डाले जा रहे थे। अरे परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम से कि मैं तुझे महान बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और संसार की सारी जातियों के लिए आशीष का मूल बनाऊंगा। यहां तो सारा उल्टा हो रहा है। यह है हमारा नजरिया, परंतु परमेश्वर उस परिस्थिति को कैसे देख रहा था? वहां लिखा है, जब ऐसा हो रहा था तो परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम से किए हुए वायदा के पूरा होने का समय आ गया और तब मूसा का जन्म हुआ। हाँ प्यारे मित्रों, परमेश्वर बिल्कुल सही समय पर काम करेगा। आशा करता हूं कि ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ यूट्यूब चैनल पर आने वाले इन छोटे संदेशों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। यदि हां तो आप हमारे इन वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे इस प्रयास को बढ़ावा मिले और प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।